こんにちは。यो यो यो एनिमल लवर्स। पहली बात, मेरे प्री बोर्ड्स चल रहे हैं अभी, तो मुश्किल है कंसिस्टेंट रहना। वैसे ये कंसिस्टेंट वर्ड मैं बहुत मुश्किल से रट के बोला हूँ, तो उसके लिए एक लाइक कर देना, ठीक है। लेकिन मैं झूठा वादा तो कर ही सकता हूँ ना, तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं कम से कम 2 वीडियोस हर हफ्ते लाऊँ। और आज वाली वीडियो में मैं अपनी राय देगा और 1029 ब्रेकडाउन नहीं करने वाला मैं, क्योंकि आई जस्ट रियलाइज कि ब्रेकडाउन करके मैं वो सेम चीज़ कर रहा है जो एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले लौंटे करते हैं। एंड सिंस आई हेट देयर कंटेंट, मैं खुद का भी ये पूरा चेंज कर रहा। प्लीज़ डू अंडरस्टैंड। आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम लोगों ने चैप्टर 1029 वन पीस का रीड कर लिया होगा। नहीं किया है तो एक बार कर लो, फिर इस वीडियो को देखो। और ये लो, देख लो मेरा सेक्सी चुराया हुआ इंट्रो। लेट्स बिगिन। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बिलीबिली कॉमिक्स के बारे में बताना चाहता हूँ। बिलीबिली कॉमिक्स एक ऑनलाइन साइट है जहाँ पे तुम बहुत अच्छे अच्छे कॉमिक्स एंड मानवास पढ़ सकते हो। ये साइट न्यू होने के बावजूद बहुत सारे अच्छे कॉमिक्स प्रोवाइड करती है एंड इतने सारे जॉनरास अवेलेबल है इसमें, जैसे कि रोमांस, कॉमेडी, हॉरर, टीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिस पर क्लिक करके तुम इसके वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो। मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर देगा। ये वीडियो देखने के बाद जाओ लॉन्डो, मस्त विजिट करो बिलीबिली कॉमिक्स को। और अब लेट्स बिगिन। इस चैप्टर में मुझे जो सबसे बेस्ट चीज़ लगा दैट इज़ कि ये चैप्टर एक्चुअली में थोड़ा फोकस किया किड लॉ बिग मॉम वाले फाइट में। और ये चीज़ मुझे बहुत टाइम से देखने का था, क्योंकि अगर तुम अभी के टाइम के सारे फाइट्स को देखो तो किड लॉ बिग मॉम वाला फाइट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइट है आफ्टर लूफी काइडो वाला फाइट। लूफी काइडो वाले फाइट को तो ओड़ा दिखाया जा रहा है, लेकिन ये वाला फाइट शायद ही 2 या 3 चैप्टर्स में थोड़ा मोड़ा दिखाया गया है, तो इनको देख के अच्छा लगा। ऑल्सो क्वीन सांजी का फाइट भी वहीं से कंटिन्यू हुआ जहाँ पे पिछले चैप्टर में छोड़ा था, जिसके बारे में मैं अभी बात करेगा। और इसके अलावा जो एक और फाइट है जिस पे ये चैप्टर फोकस किया, दैट इज किलर चचा और हॉकिंस वाला फाइट, जो कि अच्छा था। चैप्टर की शुरुआत वहीं से हुई जहां से पिछला चैप्टर छूटा था। सांजी कंफ्यूज्ड है कि उसके साथ क्या हुआ, जो कि एक्सपेक्टेड था, लेकिन क्वीन एक्साइटेड दिखा इस चीज़ को देख के, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। मैं सोचा था कि इस चीज़ को देख के क्वीन की गेंद फट जाएगी। गेंद गाली नहीं है, ठीक है, तो जो भी बोलता है ना कि गाली देता है भाई, तू नहीं देता, मैं अच्छा बच्चा है। बैक टू द टॉपिक। तुम्हें कहा था, हाँ, क्वीन की गेंद नहीं फटी, लेकिन क्वीन को सुख मिल गया इसको देख के, पता है, जो कि बहुत अजीब था। ऑल्सो आई लाइक द वे कैसे सांजी अपने न्यू पावर्स को देख के एकदम डर गया, और सांजी जैसे बैड एस कैरेक्टर को डरते हुए देख अच्छा लगा। और वो डर भी खुद से रहा है, जो कि सही भी है, क्योंकि वो 1 2 4 जैसे नहीं बनना चाहता ना। इसी रीजन से वो भागने लगता है इस फाइट से, जिसको देख के क्वीन उसको चेस करने लगता है। क्वीन ने सांजी को वैसे कुछ बोला कि कैसे जज ने उसको बोला था कि उसको एक्सोस्केलेटन शिट चाहिए अपने बच्चों के लिए, और कोल्ड हार्ट चाहिए, मतलब पत्थर दिल, जिसको सांजी ने सुना ही नहीं। वो तो अपने ही डर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड था। बाय द वे गाइस, क्या तुम्हें सही में लगता है कि सांजी बिना अपनी फीलिंग्स खोए एक्सोस्केलेटन वाले पावर्स एक्सेस कर पाएगा? अगर प्लॉट देखो तो हाँ, वो ऑब्वियसली फीलिंग्स नहीं खोएगा, लेकिन ओडा यहाँ पे एक मसाला लगा सकते हैं बीच बीच में सांजी को कोल्ड बना के, एंड वो चीज़ देख के मज़ा आएगा टू बी ऑनेस्ट। ऑल्सो मैंने ये चीज़ पिछले चैप्टर वाले वीडियो में नहीं बोला था, लेकिन सांजी 21 साल बाद अपने एक्सोस्केलेटन पावर्स को गेन कर रहा है, और वो भी तब जब उसने 2 बार रेड सूट पहना। कोइंसिडेंस मुझे नहीं लगता। इसके पीछे आई एम श्योर ओडा कुछ सेक्सी सा सोच रखे होंगे, लेकिन जो सोचा है, मतलब ये जो सब हो रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है, ये चीज़ मेरे सोच से तो बाहर है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या होगा इसके पीछे का रीज़न। किलर और हॉकिंस वाला जो फाइट था वो फाइनली कंक्लूड हुआ, और विजेता थे हमारे किलर भोई, जो कि स्ट्रगल किए, लेकिन लास्ट में कॉमन सेंस लगा के उन्होंने हॉकिंस की गेंद फाड़ दी। मुझे नहीं पता हॉकिंस जिंदा है कि नहीं, जिंदा ही होगा धूर, ओडा कैरेक्टर्स को इतनी इजीली नहीं मारते। तो अगर हॉकिंस अभी भी जिंदा है हारने के बाद, तो वो भी 1 हैंड आर्मी ज्वाइन कर रहा है विद शैंक्स, किड, पेरोस्पेरो, नेको, इतने ही थे ना जिनके 1 हाथ कटे हैं शायद। अगर कोई और बचा है तो कमेंट्स में बताओ। अब हॉकिंस को भी अपना धोने में दिक्कत होगा। छी, जारी हरामी, तू ही था ना जिसने मेरे को बोला था कि बेकमैन शैंक्स का धो रहा था और किजारू उसको देख लिया था। पैमचा वही दिमाग में आ रहा मेरे। शिट यार, क्या गंदा सोचे। बेकमैन शैंक्स का धो रहा था और उसको किजारू देख लिया। बैक टू द टॉपिक। अपन कहाँ थे? हाँ, हॉकिंस और किलर पे। हॉकिंस को सैल्यूट है यार, सही बता रहा हूँ, क्योंकि वो अपना दिमाग लगा रहा था मस्त। किड को वो मार देता। वो तो किस्मत ख़राब है कि किड का लेफ्ट हैंड नहीं है, वरना किलर हारता। लेकिन हॉकिंस चूतिया भी है, उसको इतना दिमाग नहीं है कि किड का लेफ्ट हैंड नहीं है।
अच्छा साला हार गया चूतिया कहीं का। मतलब एक टाइम पे दिमाग लगाने वाला हरकत करता है और एक टाइम पे चूतिया टाइप हरकत करता है, इसलिए वो चूतिया ही है, ठीक है। और हॉकिंस ने लास्ट में एक कार्ड निकाला जो कि टावर का कार्ड था, एंड पता नहीं लेकिन उसका मतलब हम लोग को नरेशन टाइप्स बताया गया। टावर मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड, पुराने का डिस्ट्रक्शन, लेकिन उसका एक और हिडन मतलब है दैट इज़ अ न्यू पाथ। ये चीज़ हम लोगों को बॉक्स में दिखा, और इस चीज़ के साथ ही किड भी स्माइल करते हुए दिखा। क्या इसका मतलब ये है कि किड से रिलेटेड ये न्यू पाथ है? मे बी अब किड एक न्यू पाथ पे चलेगा और सम शिट लाइक दैट। किड का बात चालू हो ही गया तब उसके हरकत भी देख लेते हैं इस चैप्टर में, जो कि था ज़ीरो, एकदम ज़ीरो, कुछ नहीं किया चूतिया। लेकिन फिर भी लास्ट पैनल में किड की स्माइल को देख के मेरे को गूज़बम्स आए, जो कि आज तक मुझे किड के लिए नहीं आया था। किड एक्चुअली स्माइल नहीं बल्कि समवॉट हंट करने के मूड में है, ऐसा दिख रहा है, एकदम शिकार वाले मूड में, जिसको देख के मेरे को गूज़बम्स आया। और मे बी बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मे बी किड इस आर्क में लूफी जैसे हाओशोकु इन्फ्यूजन सीखेगा। हाओशोकु इन्फ्यूजन मतलब कॉन्करर साकी कोटिंग, कॉन्करर साकी का इन्फ्यूजन जो भी है। हाओशोकु मतलब कॉन्करर साकी होता है, ठीक है, किसी कोई कंफ्यूज मत होना। और इन्फ्यूजन जो ऑफिशियल वर्ड है फॉर कोटिंग, ठीक है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसको देख के लग रहा है कि अब वो कुछ करने वाला है, और अगर वो सीख गया ना तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लॉन्डे ने कुछ ढंग के फीट्स किया ही नहीं है अभी तक, कुछ नहीं दिखाया भाई फीट्स के नाम पे। अगर वो इन्फ्यूजन सीख गया तो वो अच्छा खासा फाइट दे सकता है बिग मॉम को लॉ के साथ। लेकिन क्या तुमको लगता है कि बिग मॉम फिर भी हार जाएगी इन दोनों से? अजी घंटा। बिग मॉम को इस आर्क में देख के मैं और श्योर हो गया हूँ कि उसको ये दोनों इस आर्क में बिल्कुल नहीं हरा सकते। बुढ़िया मामा कितना सीरियसली लड़ रही है इन लोग से दिख रहा है, ठीक है। वो इन्फ्यूजन भी नहीं कर रही है लमाओ, वो सिर्फ रॉ पावर से लड़ रही है। शायद से वो आर्नामेंट हाकी भी यूज़ नहीं कर रही, हो सकता है कि वो इनविजिबल वाला आर्नामेंट हाकी यूज़ कर रही हो, जिसको यूज़ करके वो मार्को को पकड़ी थी। जिसका मतलब ये है कि बिग मॉम अगर आर्नामेंट हाकी यूज़ भी कर रही है तो एकदम बेसिक वाला, और उसके साथ भी बिग मॉम इन दोनों को वन साइड क्रश कर रही है। अरे हाँ, याद है कि जब जोरो को काइडो मारने आ रहा था तब कैसे लॉ जोरो को बचाने के लिए उंगली किया था और काइडो फिर लॉ को भर दिया था। सेम टू सेम सिचुएशन अपने को बिग मॉम लॉ किड वाले फाइट में भी दिखा। किड को बिग मॉम मारने वाली थी, वो भी बकचोदी में, और लॉ उंगली करके किड को बचा लिया और खुद पिट गया। और जो मैंने पहले के चैप्टर से बोला था कि बिग मॉम को एक स्क्रैच आया चेहरे पे, वो स्क्रैच इस चैप्टर में कहीं भी नहीं दिखा। यहाँ पे दो केस हो सकता है, पहला कि बिग मॉम को वो स्क्रैच हील हो गया, और अगर ये सीन है तो वो इट्स क्रेजी। ड्यूरेबिलिटी में तो वैसे ही बिग मॉम काइडो के बराबर है मेरे हिसाब से, क्योंकि लॉ का अटैक झाट बिग मॉम को कुछ नहीं किया। लेकिन अगर बिग मॉम का स्क्रैच भी हील हुआ है तो फिर तो बिग मॉम का कुछ सीन है। इस पे मैं सोच रहा हूँ कि एक थ्योरी लाऊं, ठीक है, और अभी इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं थ्योरी में कवर करेगा, ठीक है। और एक और केस हो सकता है दैट इज़ कि उस टाइम पे बिग मॉम के फेस में उसका नहीं बल्कि किड या फिर लॉ का खून था। अभी जितने भी क्लोज लुक्स दिखे हैं बिग मॉम के, उसको देख के पता चल रहा है कि उसको कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा मोड़ा धूल मिट्टी लगा है, बस हो गया, और कुछ नहीं हुआ इसको। और किड लॉ की हालत देख के पता चल रहा है कि उन लोग की भुंद मार दिया है बुढ़िया मामा ने। बट किड का स्माइल, दैट ग्रीमिंग फेस, उसको देख के यार लग रहा है कि किड कुछ करेगा, बट फिर भी बिग मॉम से हारेगा चूतिया। ओवरऑल मेरे को ये चैप्टर एक अच्छा चैप्टर लगा, स्पेशली बुढ़िया मामा किड लॉ वाले फाइट के लिए, मतलब उन पे ध्यान दिया, बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि उस फाइट पे और फोकस दे ओडा। ओडा चुपचाप लूफी काइडो वाले फाइट को 2 मिनट के लिए रोक और बिग मॉम वाले फाइट को दिखा, ठीक है। अपनी बिग मॉम फेवरेट है। क्या मतलब तू लॉस और किड से बिग मॉम को हराना चाहता है? नहीं, ये मैं नहीं होने देगा। हंस दिए ना तुम लोग एकदम। आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम लोग में से कोई हंसा होगा, ठीक है। ठीक है। चूतिया हॉकिंस भी खत्म है। लेट्स सी कि किलर अब क्या करेगा, क्योंकि उसका फाइट तो खत्म हो गया ना हॉकिंस के साथ, अब उसके पास बचा क्या? तो शायद तक वो लाइफ फ्लोर चला जाए, या फिर हो सकता है कि किलर भी किड और लॉ के साथ मिलके बुढ़िया मामा से लड़ेगा, लेकिन फिर भी पिटेंगे यार तीनों के तीनों। हाँ, मुझे लगता है। और आई एम एक्सपेक्टिंग सब बिग फीट्स फ्रॉम किड। हग मत देना बच्चा प्लीज़। नेक्स्ट चैप्टर मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद तक लूफी काइडो वाले फाइट को वापस दिखाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यही वाला फाइट कंटिन्यू हो। बस इस बार लॉ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रहेगा तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि लॉ का भी थोड़ा डेवलपमेंट कर दो। वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, वैसे वो उसका बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, मैं उससे बहुत इम्प्रेस्ड है, लेकिन और इम्प्रेस कर दो क्या है ना। और दैट्स ऑल। वीडियो पसंद आया तो खानदानी परंपरा करो, बोलूँगा नहीं मैं। इंस्टा पे फॉलो कर लेना, वैसे मैं वहाँ पे बात नहीं कर रहा 10 दिन के लिए, बट स्टिल कर तो सकते हो ना फॉलो। लिंक कहाँ मिलेगा पता है ना, नीचे, मतलब वीडियो के नीचे, ठीक है। और हाँ,
जल्दी एक और खोलम खाली वाला वीडियो आने वाला है, इफ़ यू नो यू नो। थ्योरी वीडियो मैं लाने वाला था, लेकिन मेरी थ्योरी में ना एक बहुत बड़ा गलत फैक्ट था, तो मैंने उस थ्योरी को ड्रॉप कर दिया। ये जो खोलम खोल वाला वीडियो रहेगा उसको मैं थ्योरी वाले वीडियो में ही इंक्लूड कर देगा। बिली बिली को चेकआउट करना मत भूलना, वैसे ये नाम तुम बहुत सुनने वाले हो अभी। और हाँ, एक और चीज़, ये जो वीडियो है क्या इसको चैप्टर रिव्यू बोल सकते हैं? बता देना कमेंट्स में, मेरे को नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं पता है चैप्टर रिव्यू क्या होता है। मेरे को बोले थे पता है कि चैप्टर रिव्यू बनाया करो, ब्रेक डाउन नहीं। और बहुत लोग बोलते हैं ब्रेक डाउन, तो मैं नहीं करने वाला, ठीक है। ब्रेक डाउन अब नहीं करने वाला, मुझे ब्रेक डाउन वाली चीज़ कॉन्सेप्ट जो है उसका वही मुझे पसंद नहीं है। पूरा एक्सप्लेन करने बैठो, वाह नहीं, बिल्कुल नहीं। बट अब से मैं ऐसे ही करेगा। और क्या ये चैप्टर रिव्यू है एक बार बता दो कमेंट्स में, मुझे नहीं पता क्योंकि। और अब नेक्स्ट वीडियो में सुनने मिलेगी, तो बाय बाय। さようなら。お前はもう死んでいる。